हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्राज़ेपाम, जो कि एक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है। ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस दोनों में ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग नाइट्राज़ेपाम की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन, यूजेस, ब्रांड नेम इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्राज़ेपाम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें और उसी से हम उसका नाम भी निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेंजोडाइज़ेपिन डेरिवेटिव है, जैसे कि हमारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डाइज़ेपाम के बारे में। या हम कह सकते हैं इसको कि ये एक 1,4 बेंजोडाइज़ेपिनोन डेरिवेटिव है। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो दोबारा देख सकते हैं कि ये एक रिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन, जहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बेंजीन रिंग है जिसे आप बेंजो फॉर्म पे बोल रहे हैं, और डाइएजिपिन रिंग एक 7 मेंबर्ड रिंग है, जहाँ पर पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है, डाइजिन का मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, एजा मतलब नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन है पहले और चौथे नंबर पे इस रिंग सिस्टम के अंदर। इस रिंग सिस्टम को हम कहते हैं 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन। अगर इसके सेकंड पोजीशन पे इस डबल बॉन्ड को हटा दिया जाए, यहाँ एक हाइड्रोजन मिल जाए, यहाँ एक हाइड्रोजन मिल जाए, और इस यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी एक कीटो ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप लगा दिया जाए, तो जो रिंग सिस्टम बन करके निकलती है उसी रिंग सिस्टम को हम कहते हैं 1,4 बेंजोडाइज़ेपिनोन रिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारी रिंग सिस्टम है, हम बोल रहे हैं कि एक 1,4 बेंजोडाइज़ेपिनोन डेरिवेटिव है, जहाँ पर पोजीशन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है, इसको सेम जैसे अपने उसमें डाइज़ेपाम में यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके फिनाइल रिंग लगाया था, वैसे यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगा देना है, आपका फिनाइल रिंग लगा देना है, या फिर बेंजीन रिंग के रूप में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है। दूसरा, अगर जो है ये 7th पोजीशन पे, वहाँ पे हमने क्लोरो ग्रुप लगाया था, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगा देना है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप लगा देना है। तो 7th पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप, 5th पोजीशन पे क्या लगना है, फिनाइल ग्रुप, और जो स्ट्रक्चर बनकर क्या जाएगा वही क्या कहलाएगा, नाइट्राज़ेपाम का। हम कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वह डाइज़ेपाम जैसा ही है। डाइज़ेपाम जैसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर 7th पोजीशन पे क्लोरो है, वहाँ पे नाइट्रो था, यहाँ पे भी फिनाइल है, वहाँ पे भी फिनाइल आपको दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बस खाली अंतर थी कि नाइट्रोजन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन था उसको हटा करके मिथाइल ग्रुप लगाया गया था, यहाँ पर हमको इस हाइड्रोजन को छेड़ना नहीं है। तो नाइट्राज़ेपाम और डाइज़ेपाम दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, कुछ अंतर हैं, वो अंतर अगर आप याद रखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर्स आप एक साथ ही याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा 1,4 बेंजोडाइज़ेपिनोन रिंग सिस्टम जो है वो कॉमन है। 5th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप भी कॉमन है, बस 7th पोजीशन पे यहाँ पे हमको नाइट्रो लेकर के आना है और इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन को रहने देना है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, नाइट्राज़ेपाम का। अब हम इसी स्ट्रक्चर से अगर इसका नाम लिखना चाहें, जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने लिख लिया था, तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हुए आप इसका नाम लिख सकते हैं, दैट इज 7 नाइट्रो, 7 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 5 फिनाइल, 5वें नंबर पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1,3 डाइहाइड्रो 1,3 डाइहाइड्रो, मैंने बताया था कि यहाँ का डबल बॉन्ड हटा रहे हैं और पहले और तीसरे कार्बन पर क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, इसीलिए 1,3 डाइहाइड्रो वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और 1,4 पहले और चौथे नंबर पे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसीलिए 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन, और दूसरे नंबर पे ऑक्सो ग्रुप है तो 2 ओन, कीटोन ग्रुप को हम लोग ओन लगा के लिखते हैं। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर इस तरीके से इसका बन जाएगा, दैट इज 7 नाइट्रो, 5 फिनाइल, 1,3 डाइहाइड्रो, 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन, 2 ओन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। कुछ और भी नाम है, जैसे कि इसे हम लोग कॉमन नेम है N-डेसमिथाइल निमेट्राज़ेपाम के नाम से भी इसको जानते हैं। नियोज़ेपाम और बेंजालिन जो है, ये 2 नाम जो है इसके ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो कई बार इसको एज अ कॉमन नेम भी जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारा नाइट्राज़ेपाम जो है क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में आता है, पाउडर फॉर्म में है, लेकिन क्रिस्टल्स जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें तो कलर की बात करें तो ये येलो है, कह सकते हैं येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। कोई ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डर लेस है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज़ अराउंड 224 से 226 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों में तो सॉल्युबल है और बहुत सारी चीज़ों में इनसॉल्युबल भी है। जैसे अगर अल्कोहल्स ले लें आप, एसीटोन ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, तो इन सब में जो है हमारा नाइट्राज़ेपाम सॉल्युबल दिखाई देता है, जबकि वाटर, ईथर, बेंजीन और हेक्सेन जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसॉल्युबल है, वहाँ पर ये नहीं घुलता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो बिल्कुल हमारे डाइज़ेपाम जैसा ही है, जहाँ पर ये एयर या लाइट के प्रेजेंस में
इसका डिग्रेडेशन होता है, इसका ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होते हैं, ऑक्सीडेशन इत्यादि हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको पैक करते हैं या इसको जब स्टोर करते हैं तो हम वेल क्लोज कंटेनर जिसको अच्छी तरीके से पैक किया गया हो, एयर टाइट हो, जिसमें एयर ना जा रही हो, और कोशिश करते हैं कि लाइट से भी इसका प्रोटेक्शन करें। लाइट जो है सीधे इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन। तो हम ऐसे कंटेनर्स में स्टोर करते हैं जो कि वेल क्लोज्ड होते हैं और लाइट से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये एक हिप्नोटिक सेडेटिव एजेंट है, हम सभी जानते हैं, इसी क्लासिफिकेशन के अंदर है। हिप्नोटिक उन एजेंट्स को बोलते हैं जो एजेंट्स जो हैं आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और डिप्रेस करने के बाद आपको नींद लेकर के आते हैं, सुला देते हैं। उन एजेंट्स को हम हिप्नोटिक कहते हैं। अगर इसे कम मात्रा में दिया जाए तो ये सेडेटिव की तरह एक्शन करता है। सेडेटिव का मतलब होता है वो एजेंट्स जो कि जब क्या नाम है आपको दिए जाए तो सीएनएस को डिप्रेस करे बट नींद लेकर ना आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडेटिव कहते हैं। तो ये जो ये हिप्नोटिक या सेडेटिव के तरीके से हम यूज़ करते हैं। सेडेटिव का प्रयोग या हिप्नोटिक का प्रयोग हम इन द केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी कर सकते हैं। एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसमें आपके ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस कॉज होता है और जिसकी वजह से फेट्स आप आते हैं, फेट्स हम कह सकते हैं दौरे पड़ सकते हैं और पूरा शरीर जो है वो झंझनाने लगता है व्यक्ति का। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, और उसके इलाज में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके जो सबसे बड़ा यूज़ है, क्योंकि ये हिप्नोटिक एजेंट है, तो इसका सबसे बड़ा यूज़ जो है वो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीप लॉसनेस, कहने का मतलब कि किसी ऐसा व्यक्ति जिसको नींद नहीं आ रही, कई दिन से नींद नहीं आ रही या नॉर्मल नींद उसको नहीं आ रही, तो हिप्नोटिक का काम ही होता है कि वो सीएनएस को डिप्रेस करके नॉर्मल नींद जैसा जो है कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो वे व्यक्ति जो कि अनिद्रा से ग्रसित हैं उनके अंदर ये नींद को प्रोड्यूस करता है और ताकि वो सो पाए। ये करता क्या है कि ये जो आपके सीएनएस है उसको डिप्रेस करता है, रिलैक्स करता है हमारे ब्रेन को और इंड्यूस करता है स्लीप को। ये एक सेडेटिव हिप्नोटिक है। इसीलिए कुछ क्या नाम है, हमने कहा एपिलेप्सी में भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो मायोक्लोनिक टाइप के जो सीजर्स हैं या मायोक्लोनिक टाइप की जो एपिलेप्सी है उसके इलाज में, क्लोनिक टाइप की जो सीजर्स या एपिलेप्सी होती है वहाँ पर आपके शरीर के जो मसल्स हैं या ग्रुप ऑफ जो मसल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस कॉज होती है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ढेर सारा जो है आप कह सकते हैं कि सीजर्स या फेट्स या दौरे जो है व्यक्ति को पड़ते, पूरा शरीर जो है उसका हिलने लगता है या झंझनाने लगता है, जैसे झंझनाहट होती है वैसे। तो ऐसी कंडीशन में सोते समय भी हो सकता है। इसलिए ये ड्रग का प्रयोग जो है इस प्रकार के सीजर्स या एपिलेप्सी में भी इसका करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये सेडेटिव हिप्नोटिक है या सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो ये एंटी कन्वल्सेंट एजेंट यानी कि दौरे को रोकने के काम में यहाँ पे भी, या मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ को भी जो है ये क्या करता है, शो करता है। बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो ये मार्केट में इन डिफरेंट फार्माकोपियाज में ये कई सारे फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया में नाइट्राजिपाम की टैबलेट्स, और यूएसपी में भी आपको यूनाइटेड स्टेट फार्माको में भी नाइट्राजिपाम की टैबलेट्स, नाइट्राजिपाम का ओरल सस्पेंशन ब्रिटिश फार्माकोपिया में, और नाइट्राजिपाम की कैप्सूल्स ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के हिसाब से देखने को मिलती है। यानी ये मार्केट में आपको टैबलेट, ओरल सस्पेंशन, कैप्सूल इत्यादि के रूप में मिल सकता है। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारे मार्केट कंपनियां हैं जो कि इस ड्रग को बनाते हैं, मार्केट करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है नाइट्रोसन का। नाइट्रोसन जो है वो एक टैबलेट के फॉर्म में मेडिसिन आती है अलग अलग क्वांटिटीज़ में, जो कि जो सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो इसको बनाती है। दूसरा है हमारा हैपनॉक्स जो है वो कैप्सूल के फॉर्म में आती है, जो कि नेक्सस फार्मा जो है उसको बनाती है, नेक्सस इंडिया फार्मा लिमिटेड जो है वो बनाती है। NetG10 नाम से जी लैब जो है वो इसको बनाती है, टैबलेट के फॉर्मेट में आता है। माइक्रो लैब्स लिमिटेड जो है टैबलेट बनाती हैं इस ड्रग की, और नाम है उसका, ब्रांड नेम जो है वो है डॉर्मिन। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राजिपाम के नाम से ही सीधे टैबलेट्स आती हैं, यूनिकोड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाती है इसको, और ल्यूपिन लैब्स लिमिटेड जो है वो इसे स्ट्रेस बैन के नाम से टैबलेट के रूप में लेकर के आती है, ल्यूपिन लैब्स लिमिटेड। इसके अलावा दुनिया भर में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बेंजालिन, इसी नाम इतना फेमस है कि इसका कॉमन नेम के रूप में इसको हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कई बार। काल्सिमिन, इटानिन और यूकेनकोटिन, यूनेक्टिन और नेलबॉन और नेट्रीपॉक्स, ये सब जो नाम है
ये सब इसके अलग अलग डिफरेंट नाम ब्रांड नेम्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो आपके ऊपर के ब्रांड्स नेम है ये जनरली जो है आपके इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनियां जो है इसको बना रही होती है, तो जानबूझ करके मैं इंडियन कंपनी का पहले दाम देता हूँ, फिर हम लोग अदर ब्रांड्स की बात करते हैं, क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं वहाँ पर आपको ये सब ब्रांड नेम देखने को मिलते हैं, तो पेपर में ये ब्रांड नेम भी आ सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने नाइट्राज़ेपाम, जो कि मिलता जुलता है डायज़ेपाम से, पिछले वीडियो में आपने डायज़ेपाम देखा था, उसको जरूर देख लीजिए एक बार, तो ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जितनी बातें आपके सिलेबस के अनुसार आपको बतानी चाहिए वो हमने वहाँ बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आपको कोई सजेशन देना है या कोई आपके कोई और बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो उसको भी आप जरूर चेक करिए। उसका नाम है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।